जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ एसएससी जीडी के 20 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ। जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए जीके जी इसका टोटल क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, पूछा गया है कि बोनालू त्यौहार किस धर्म से संबंधित है। तो राइट समझ हिंदू धर्म से संबंधित है और तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है बोनालू त्यौहार। नीति देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछा गया था कि नीति आयोग को क्या कहते हैं। तो नीति आयोग को दोस्तों और क्या कहते हैं और नाम से थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग नथी लिया है, भाग लिया है। तो नीति आयोग भाग लिया था। याद रखना नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 2015 में, योजना का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया था। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों 1809 ईस्वी के बीच में। एक समझौता हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुआ था अमृतसर की संधि। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर पूछा गया था कि कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कल पढ़ना दोस्तों मुहावरे का अर्थ है चैन का मिलना। चैन मिलना दोस्तों इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। यह हत्याकांड दोस्तों जनरल डायर ने करवाया था और जनरल डायर को दोस्तों हत्या उधम सिंह ने किए थे। इंग्लैंड में जाकर छाती पर गोली मारे थे दोस्तों उधम सिंह ने जनरल डायर को। और 10 मिनट में लगभग 1600 चक्कर गोलियां चलाया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसे अमृतसर को दोस्तों मंदिरों का शहर भी कहा जाता है शायद। छठा नंबर क्वेश्चन कि संविधान के अनुच्छेद 333 का संबंध किससे है। तो संविधान का अनुच्छेद 333 का संबंध दोस्तों जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के बीच से संबंधित है। एंग्लो इंडियन समुदाय प्रतिनिधित्व के लिए प्रधानता देता है, इसका संबंधित है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में से किस प्रदेश में महिला का साक्षरता सबसे अधिक है। तो किस राज्य में महिला का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल राज्य में महिला का साक्षरता दर सबसे अधिक है दोस्त। और सबसे लिंग अनुपात वाला भी राज्य है, सबसे अधिक साक्षरता वाला दर भी केरल है और सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला भी राज्य केरल है दोस्तों। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की कुल साक्षरता दर महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था 8वां नंबर क्वेश्चन कि उल्लास का प्राचीन शब्द क्या है। तो उल्लास का प्राचीन शब्द होगा आनंद, सुख, खुशी, मजा, अनंता, हर्ष होगा उल्लास का प्राचीन शब्द। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि छोड़ी की युद्ध वर्तनी सड़क चौड़ी है। तो चौड़ी कैसे लिखा जाएगा। तो चौड़ी कैसे लिखा जाएगा। तो चौड़ी ऐसे लिखा जाएगा। हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था, इसी क्वेश्चन का ही आंसर था। 10वां नंबर क्वेश्चन की संपत्ति का विलोम क्या है। तो संपत्ति का विलोम विपत्ति होगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि चक्र को धारण करने वाला क्या कहलाता है। चक्र को धारण करने वाला को श्री कृष्ण चक्रधर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हूबहू फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि उल्लास का प्राचीन शब्द क्या। तो उल्लासा का प्राचीन शब्द होगा आनंद, सुख, खुशी, मजा, अनंता, आनंदिता, हर्ष होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा गया था कि छोड़ी की शुद्ध वर्तनी चणक चौड़ी किससे लिखा जाएगा। तो चौड़ी से लिखा जाएगा, उसको थोड़ी देर पहले बताया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राम जी सीता जी को कौन सी स्थिति में डीजे गए थे। तो कठिन स्थिति में दोस्तों डीजे गए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा कि स्त्री का प्राची क्या होगा। तो स्त्री का प्राची दोस्तों वनिता, महिला, औरत होती है स्त्री का प्राची शब्द। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो बोनालू उत्सव तेलंगाना राज्य से संबंधित है। बोनालू तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो देवी महाकाली की केंद्रित पर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है बोनालू त्यौहार हैदराबाद के सिकंदराबाद शहरों के संयुक्त राज्य के अन्य हिस्सों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस त्योहार में मन्नत पूरी करने के लिए देवी के प्रति कृतज्ञता माना जाता है। देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि की इकाई क्या है। तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होता है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो द्रव, वायु, ठोस पदार्थों के माध्यम से तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि के सही मात्रा डेसिबल होता है। मानव कान का श्रवण प्रणाली 20 हर्ट्ज हो जाता है,
जो 20,000 हर्ट्ज के बीच में आवृत्ति की मापा जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा महासागर एस आकार का है। तो एस आकार का महासागर अंटार्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, याद रखना। यह मानचित्र में बारीकी पर देखा जाए तो एस अक्षर का बनने वाला महासागर अंटार्कटिक महासागर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो महिलाओं की साक्षरता दर केरल की में थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 96.2% दर के से केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक थी और 83.8% हिमाचल प्रदेश की महिला की साक्षरता दर दूसरे स्थान पर था। 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश था जो 83.8% था और तमिलनाडु महिला का साक्षरता दर 80.3% थी, जबकि महाराष्ट्र में यह दर 77.4% थी। देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में अमित शाह ने किसका शिलान्यास किया है। तो हाल ही में अमित शाह ने किसका शिलान्यास किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गांधीनगर में राष्ट्रीय शाकाहारी डेयरी संघ कार्यालय NCDFI में शिलान्यास किया है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के मंत्रालय में बनने वाली भगवान राम की मंदिर 108 फीट की प्रतिमा का वास्तु शिलान्यास किए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और विटामिन A का रासायनिक रेटिनॉल है। 21 नंबर क्वेश्चन की बट्टा बोमुला प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बुट्टा बोमुलू प्रसिद्ध लोक नृत्य जो संबंधित है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, राइट ऑप्शन होगा। बूटा मुआलू एक अन्य लोक नृत्य है जो विभिन्न त्योहारों के दौरान खुशियां मनाने के लिए किया जाता है। यह नृत्य शैली आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के तुनुकू गांव से संबंधित है। बूटा मुआलू का अर्थ लकड़ी, सूखा घास और गोबर से बने टोकरी खिलौना है। आंध्र प्रदेश का भाका कलम बिरना नाट्यम टापू ऊटा लांबड़ी है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है। तो एस अब्दुल नजीर है आंध्र प्रदेश का राज्यपाल, एस अब्दुल नजीर। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर, याद रखना, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने 23 जनवरी 1923 को 23 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। 23 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश में 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्हें आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने पद की शपथ दिलाई है। किसने पद दिलाई है। तो प्रशांत कुमार मिश्रा ने शपथ दिलाई, जिन्होंने विश्वभूषण हरिश्चंद्र का स्थान लिया, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्यभर प्रसाद दिया गया। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी थे, याद रखना इतना। देखिए यहाँ पर पूछा गया 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि बथुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बथुकम्मा तेलंगाना राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बथुकम्मा उत्सव महिलाओं के पारंपरिक पट्टू साड़ी पहनकर एक समूह में किया जाता है जो बथुकम्मा नृत्य कहलाती है। बथुकम्मा तेलंगाना का एक फूल और सांस्कृतिक उत्सव है। बथुकम्मा तेलंगाना का एक फूल का सांस्कृतिक उत्सव है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बथुकम्मा पूर्ण रूप से शहरों की गली में कोनों और मंदिरों को शंकुकार से फूल का ढेर होता है। प्रत्येक वर्ष संतावन कैलेंडर के अनुसार भाद्र पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होकर दुर्गा अष्टमी तक 9 दिनों तक यह त्यौहार मनाया जाता है। अमृतसर की संधि 1809 में लड़ा गया था। अमृतसर की संधि पर 1809 में हस्ताक्षर किया गया था ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ। देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान कब लागू किया गया था। तो भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और संविधान कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की सभा अंगीकृत किया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। और 26 नंबर क्वेश्चन की सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास था ऑप्शन के हिसाब से मारा जाता है। कौन सा इनमें से ऑप्शन था। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, वो भी में गंगा की सहायक नदी है। पेनल्टी कॉर्नर का शब्द किस खेल से संबंधित है। तो पेनल्टी दोस्तों कॉर्नर हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, याद रखना।
28 नंबर क्वेश्चन के हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, जो 630 से 620 से 630 तक यात्रा किए थे। 29 नंबर क्वेश्चन के अंडर 19 महिला विश्व कप दुबई में आयोजित किया गया, कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका से फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 1978 में पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो संपादिक अधिकार से संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन झेलम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। और क्वेश्चन दोस्तों अब इसके अलावा दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताता हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनता है। दोस्तों मैं जी कितने भी क्वेश्चन करा तो उसमें से दोस्तों 5 क्वेश्चन अब तक पूछ दिया गया है, इसमें दोनों शिफ्ट से मिलाकर। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार फैक्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दोस्तों दियार मिट्टी है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर है, याद रखना, जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और गन्ना की खेती के लिए भी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि मेढक प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा? तो मेढक प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन एंड्रीन है, राइट ऑप्शन सी होगा दूसरा का। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न कहाँ से है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य में है, राइट ऑप्शन बी होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो भारत में राजस्थान में दोस्तों 60% थार रेगिस्तान है, याद रखना। गति चौथा नंबर की गति प्रेरक का संबंध किससे? तो गति प्रेरक का संबंध हृदय से होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन ये सब एक्सपेक्टेड है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है सूर्य में नाभिक ईंधन है, तो सूर्य में नाभिक का ईंधन हाइड्रोजन होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है, तो आकाश में सबसे चमकदार तारा आईएस होता है। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही।